हाय, वेलकम टू टी सिंपली। आज हम समझेंगे इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आइंस्टाइन्स की थियरी ऑफ रिलेटिविटी उसे समझने में हमें बहुत मदद करेगा, और आगे जो उसकी जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी है। तो हम सब की कोई हैबिट होती है, हम सब की आदतें होती है। हम सब क्या है, अपनी आदतों के गुलाम हैं। किसी को टीवी देखने की आदत है, कार्टून देखने की आदत है, और किसी को नहीं देखने की आदत हो सकती है। किसी को सोते रहने की आदत है, किसी को काम करते रहने की आदत है। कोई देर से सोता है, कोई देर से उठता है, कोई बैठा ही रहता है एक जगह, और कोई घूमता रहता है। आदत है उसकी। तो ये तो आदत होगी मनुष्यों की, हम लोगों की, हम इंसानों की। अब ये एक नॉन लिविंग थिंग है, ऑब्जेक्ट है। अब इसकी भी आदत हम देख लेते हैं। इसकी क्या आदत है? तो हम इसे रखते हैं और देखते हैं ये क्या कर रही है। कुछ कर रही है? नहीं ना। आपको लगता है कुछ करेगी? नहीं ना। और इसको धक्का दोगे तभी ये आगे मूव होगी, और एक बार मूव होने लग गई, एक बार चलने लग गई, तो ये बॉल चलती रहेगी। आदत है। आगे जाके रुक जाती है, उसका कारण फ्रिक्शन है, घर्षण है, इसकी वजह से रुक जाती है। यही आदत जो है, इसी को हम इनर्शिया कहते हैं। तो देखिए, ये दो चीज़ें रखी हैं, आपको पता नहीं, ये दो वस्तुएं रखी हैं एक्स और वाई, आपको पता नहीं है क्या है, और आप इन दोनों पे बराबर फोर्स लगा रहे हो। तो फोर्स लगा रहे हो तो क्या होगा? न्यूटन का लॉ है, फोर्स लगाने से एक्सेलरेट होगी। तो ये बॉल एक्सेलरेट हुई A1 से, और ये बॉल एक्सेलरेट हुई A2 से। अब आप क्या कर रहे हो, ये जो फोर्स लगाया है और जो ये A1 है, इन दोनों को आप रेशो देख रहे हो F/A1, और इसका रेशो देख रहे हो F/A2। अब फोर्स आप दोनों में बराबर लगा रहे हैं, तो माना 20 का फोर्स लगाया और आपने पाया कि इसका एक्सेलरेशन जो है वो 10 है, और दूसरी पर भी सेम फोर्स लगाया और पाया कि उसका एक्सेलरेशन 5 है। तो छोटी बॉल की 2 कोई चीज़ आई है और बड़ी बॉल की 4 कोई चीज़ आई है। तो जो A1 जिसका एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू छोटी है, और A2 जिसका एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू बड़ी है। यानी ये रेशो क्या बता रहा है कि कौन हल्की है और कौन भारी है। F/A इक्वल टू M। तो आप बताओ कि छोटी बॉल भारी है या बड़ी बॉल भारी है? तो आप दोनों को एक्सेलरेट करके देख रहे हो, आपने बराबर फोर्स लगाया, और आप देख रहे हैं कि छोटी बॉल है वो एक्सेलरेट ज्यादा हो रही है। तो A की वैल्यू ज्यादा है, A डिनोमिनेटर में, तो M की वैल्यू क्या आएगी? मास क्या आएगा? कम आएगा। यानी छोटी बॉल का वजन कम है, मास कम है। और आप देख रहे हैं कि बड़ी बॉल जो है वो एक्सेलरेट कम हुई है, तो नीचे डिनोमिनेटर में A कम है, तो F/A की वैल्यू ज्यादा आएगी, यानी मास ज्यादा होगा, यानी कि बड़ी बॉल भारी है। तो ये हल्कापन होना या भारीपन होना, ये किस चीज को दिखाता है? ये उसकी आदत को दिखाता है कि वो अपनी स्थिति आसानी से बदल सकती है या नहीं बदल सकती है। तो यही तो इनर्शिया है, और इसीलिए इनर्शिया उसके मास का मेजरमेंट है, उसके मास को दर्शाता है। अब ये बॉल है बड़ी और ये छोटी बॉल है, इन दोनों का मोमेंटम भी होगा। इनका मोमेंटम क्या होगा? P इक्वल टू mv, है ना। इसको हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं। और ये चीज कंजर्व रहती है। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, अगर आप इसको समझना है इस पॉइंट को, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। इसका लिंक मैं नीचे शेयर कर दे रहा हूं, क्योंकि ये चीजें जब तक समझ नहीं आएगी तब तक कहानी आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक बात आगे की समझ नहीं आएगी। अब हम समझते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या था? जो चीज़ें स्ट्रेट लाइन में जा रही है उनके संदर्भ में था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई चीज़ घूम रही है उसके संदर्भ में है। तो कोई चीज़ घूम रही है तो घूमती रहेगी, रोकने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा आपको। तो घूमने के संबंध में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और स्ट्रेट जो जा रहा है उसके संबंध में इनर्शिया होता है।